आज की डेट में बहुत सारे लोग स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं और उनमें से बहुत से लोग यूपीआई ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़न पे और भी बहुत सारी यूपीआई ऐप्स हैं। आखिर लोगों को इन ऐप्स का क्या फ़ायदा मिलता है? सबसे पहला फ़ायदा टाइम सेविंग। अब लोगों को अपने पैसों को निकलवाने के लिए बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देने हैं तो उसके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सीधे अपने बैंक अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करके। नंबर 2, पैसों की बचत। सपोज़ करो आपको अपने किसी दोस्त को पैसे देने हैं तो उसको पैसे देने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। अगर पास में है तो अलग बात है, लेकिन अगर वह दूर रहता है तो आपको उसके पास किराया देकर जाना पड़ेगा, तो आप उस किराए को भी बचा सकते हैं। और साथ में ही यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करने का भी आपको रिवार्ड देता है, जिसमें वह रिवार्ड में आपको कुछ पैसे दे देता है। अगला फ़ायदा, अब आपको अपने बैलेंस को जानने के लिए बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ही अपने बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यूपीआई ऐप्स के इतने सारे फ़ायदे हैं, फिर ये किस तरह से पैसे कमाती है? जबकि यूपीआई ऐप्स के अंदर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन, बैंक लिंक सब कुछ फ्री है, फिर भी यूपीआई ऐप्स पैसे किस तरह से कमा रहा है? इसका नंबर 1 कारण है बिल पेमेंट। हम जो बिजली का बिल, गैस बिल, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, इसलिए यूपीआई कंपनियां उन कंपनी से कमीशन ले लेता है, जिसके थ्रू यह पैसे कमाता है। नंबर 2, मोबाइल रिचार्ज। गूगल पे या किसी दूसरे यूपीआई ऐप्स के द्वारा मोबाइल रिचार्ज सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ये यूपीआई कंपनियां रिचार्ज के लिए भुगतान ऑपरेटर से बहुत ज़्यादा कमीशन ले लेता है। नंबर 3, यूपीआई ट्रांजैक्शन से। यूपीआई कंपनी को 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं देता। कंपनियां यूज़र डाटा लेती है ताकि भविष्य में कंपनी को नए प्रोडक्ट्स के लिए हेल्प मिल सके।